दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज एक्स्ट्रा जीके में हम देखने वाले हैं टॉप 29 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में 100% पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। 29 में से आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए रात में 9 बजे ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो आती है रेगुलर। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं इस वीडियो को जरूर देख लिया करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? अगर आपको आंसर पता है किसी भी एक क्वेश्चन का तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 31, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का सही उत्तर। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है? दोस्तों निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो दूसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा कोबाल्ट 60 का, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सांची में स्तूप का निर्माण करवाया था? दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अशोक, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर। यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम आर्य समाज इकाई का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बॉम्बे में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वोटर मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा राजेंद्र सिंह को, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर। ये भी आपको याद रखना है। प्यारे दोस्तों अगर आप लोग मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो मात्र, अब देखिए 170 लिखा है बट हमने इसके प्राइस कम कर दिए हैं दिवाली ऑफर के उपलक्ष्य में। तो 150 रुपीज़ में आप मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं। इसमें सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाती है कंबाइन होके, आपको अलग से कोई भी पीडीएफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीडीएफ आप ले सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर भी क्लिक करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था और गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बन गया? तो छठे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? उज्जैन इज द राइट आंसर, यानी कि छठे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1991 में निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री थे? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या रहेगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा अरुण जेटली जी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में नृत्य और रेत कला से संबंधित है? तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? तो राइट आंसर इज कोणार्क उत्सव, यानी कि 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत खालिस्तान नहर के माध्यम से यूरोपीय देशों से जुड़ा हुआ है। तो 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सुएज नहर से, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का सही उत्तर। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान राज्य किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? राजस्थान महाराष्ट्र के साथ में सीमा साझा नहीं करता है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मंदिरा डैम किस नदी पर स्थित है?
सेशन अच्छा लगे दोस्तों, ये एक्स्ट्रा जीके क्लास अच्छी लगे आपको तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। सभी वीडियो की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप सभी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लेना ओनली टॉप स्टडी। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मचकुंड नदी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का सही उत्तर। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो एशियाई शेर दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा गुजरात में। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का सही उत्तर। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा? परमवीर चक्र, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है मेरे प्यारे दोस्तों दाब की। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र है, तो राइट आंसर आएगा H2O, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इट्रियम, यानी कि डी इज द राइट आंसर। तो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? दोस्तों 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? विकिरण, यानी कि राइट आंसर इज सी। तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल दोस्तों, गति का पहला नियम, यानी कि 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मूगा सिल्क एक भौगोलिक संकेत किस राज्य के लिए संरक्षित है? 19वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा असम के लिए, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों 20वें क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा हाइड्रोजन, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 21 है, अदिश एक परमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो देखिए 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दिशा नहीं होता है, यानी कि राइट आंसर इज सी। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के जिले खालिस्तान में स्थित है। तो राइट आंसर दोस्तों रहेगा गुरुग्राम में, यानी कि 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है। तो 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ब्रोमीन, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 24वें क्वेश्चन का सही उत्तर। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई?
दोस्तों 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा WC रोंटेजेन ने, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा 25वें क्वेश्चन का सही उत्तर। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो राइट आंसर रहेगा घटपर्णी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये भी आपको याद रखना है, यानी कि पिचर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 27 है, वाष्पो उत्सर्जन मापी यंत्र है? तो राइट आंसर इज पोटोमीटर, यानी कि 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पौधे में वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो राइट आंसर इज पूरा पौधा में होती है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर इज डी। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत खालिस्तान दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? उत्तर में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों 29 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? यह आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्यारे दोस्तों, ओनली टॉप स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करिए, 5 स्टार की रेटिंग भी जरूर करिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ से रेगुलर करंट अफेयर की पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगी। मास्टर पीडीएफ लेना है आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मास्टर पीडीएफ का जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके पेमेंट करके आपको पीडीएफ ले लेनी है। ये हमारी जो सारी पीडीएफ है दोस्तों, मात्र 150 रुपये में आप लोग ले सकते हैं। तो इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।